यूपी में 6 साल में 10,000 इनकाउंटर में 178 बदमाश ढेर। दंगाइयों पर बुलडोजर चलाया। बिहार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा में है। रामनवमी शोभा यात्रा में हिंसक झड़प के बाद यहां योगी मॉडल की डिमांड होने लगी है। आम लोगों में बुलडोजर बाबा तो पहले से चर्चा में रहे हैं। अब भाजपा नेता भी क्राइम कंट्रोल के लिए योगी मॉडल को बेहतर बताकर सरकार को घेर रही है। बिहार में जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं उस तरह से योगी मॉडल ही एक समाधान बताया जा रहा है। बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष 23 मार्च को सम्राट चौधरी बनते ही उसके अगले ही दिन पटना के बेली रोड पर एक पोस्टर लगता है। इस पर लिखा गया है, बिहार का योगी आ गया सम्राट भैया, एक अन्य मार्ग खाली करो खाली करो। फिर क्या था, इसी बहाने एक बार फिर योगी बिहार की राजनीति में छा गए हैं। हालांकि बिहार में आम लोगों में बुलडोजर बाबा 2020 से ही चर्चा में है। हर बड़ी घटना के बाद बाबा बुलडोजर चला तो बिहार में भी खूब चर्चा होती रही है। बिहार की तरह यूपी में भी अपहरण, लूट और दंगे आम बात थे। आंदोलन और प्रदर्शन में टारगेट सरकारी संपत्तियां ही होती थी। रोडवेज के बसों के साथ ट्रेन तक फूंक दी जा रही थी। यूपी में अपराधी भी सरकार के समानांतर नेटवर्क चलाते थे। अपराध का ग्राफ हर चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता था, लेकिन सरकार बदलने के बाद भी हालात नहीं बदलते थे। सत्ता पर अपराधियों को संरक्षण देने तक के आरोप लगते थे। बिहार और यूपी के अपराधियों की ऐसी सेटिंग थी कि हर एक अपराध के बाद स्टेट की अदला बदली कर चुनौती देते थे। इसलिए यूपी और बिहार में अपराध का ट्रेंड भी एक जैसा था। अपराधियों के गैंगवार से लेकर अपहरण, हत्या और लूट की घटनाएं काफी मेल खाती थी। यूपी को जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार के उपाध्याय कहते हैं कि यूपी की राजनीति में 2017 का विधानसभा चुनाव टर्निंग पॉइंट बना। भारतीय जनता पार्टी को यूपी में सत्ता मोदी के नाम पर मिली थी। वर्ष 2014 के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगती थी। यूपी में भी कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसके नाम पर पार्टी वोट की डिमांड करे। योगी आदित्यनाथ को अचानक यूपी की बागडोर दी गई थी। आनंद फानन में उन्हें गोरखपुर से लखनऊ बुलाकर शपथ दिलाई गई थी। योगी के नए प्रयोग से ही यूपी में बदलाव हुआ। 2022 में यूपी में मोदी नहीं योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। योगी मॉडल से ही भाजपा ने बड़ी जीत हासिल कर यूपी में इतिहास बना दिया। 37 साल बाद ऐसा हुआ जब यूपी में 5 साल सरकार चलाने के बाद कोई पार्टी फिर से सत्ता में आई। योगी के मॉडल को जनता ने खूब सराहा और योगी पर फिर से भरोसा जताया। विधानसभा चुनाव 2017 में योगी की सरकार बनते ही क्राइम कंट्रोल के लिए नया मॉडल आ गया। दंगों से जूझ रही यूपी में योगी सरकार सबसे पहले पोस्टर मॉडल लाई। योगी का यह नया मॉडल हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस को लेकर था। राज्य में कहीं भी हिंसा हुई, आग को जीरो टॉलरेंस से ठंडा किया गया। योगी का मॉडल केवल एफआईआर और गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अपराधियों की फोटो भी सार्वजनिक कर दी गई। सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले की पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर लगाई गई। 19 वसूली की बात कही गई। इसके बाद अपराधियों में दहशत हो गई। योगी के इस मॉडल का सामाजिक स्तर पर बड़ा असर दिखने को मिला। पोस्टर वाले आरोपियों के साथ लोगों ने छोड़ दिया। महिला अपराध पर काबू पाने के लिए योगी ने ऑपरेशन मजनू चलाया। क्राइम कंट्रोल करने के लिए पेशेवर अपराधियों का इनकाउंटर शुरू कर दिया गया। दंगा के बाद योगी ने बुलडोजर मॉडल लाया। योगी के पिछले कार्यकाल में कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद अभियुक्त विकास दुबे के घर बुलडोजर चलाया गया। योगी की पिछली और मौजूदा सरकार में सैकड़ों अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चला। आम लोगों में बुलडोजर बाबा 2020 से ही चर्चा में है। बुलडोजर बाबा का नाम अखिलेश ने चुनाव के दौरान तंज में दिया था, लेकिन यह पूरे देश में हिट हो गया। योगी का पूरा मॉडल अपराधियों पर आर्थिक चोट की रही। कानूनी कार्रवाई के साथ उन्हें हर तरह से कमजोर किया गया। हालात ऐसे हो गए कि अपराधी खौफ खाने लगे और वो इनकाउंटर के डर से खुद को जेल में सुरक्षित महसूस करने लगे। यूपी में 6 साल में 10,500 से अधिक इनकाउंटर हुए। इसमें 178 बदमाशों को मार गिराया गया। जब योगी मॉडल की चर्चा होती है तो कानून व्यवस्था की चर्चा होती है। अपराधियों के चुंगल से प्रदेश को निकालने में योगी का भगीरथ प्रयास रहा है। कानून कोई भी तोड़ा तो उसे बख्शा नहीं गया। यूपी में जो कानून का राज कायम हुआ तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। अगर बिहार में ऐसा मॉडल हो तो वहाँ भी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। अपराधी बेल तोड़कर जेल जा रहे हैं, वो विधानसभा में बोले मिट्टी में मिला देंगे, ऐसा वह कर भी रहे हैं। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे हम बाहर कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार को योगी मॉडल से घेरते नजर आई।
भाजपा ने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर मोर्चा खोल दिया था। हालांकि सत्ता पक्ष योगी मॉडल को भी फेल बता रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी ने तो यूपी में दलितों और ब्राह्मणों पर अत्याचार की बात कही। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यूपी में लोगों को कंफ्यूज कर कार्रवाई की जा रही है। 2 दिवसीय दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने भी योगी मॉडल की तरह कहा था कि भाजपा की सरकार आई तो दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे। दरभंगा के भाजपा विधायक संजय सरौंगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दंगे बंद हुए हैं, वहां अपराधी थर थर कांपते हैं, बोलते हैं मुझे जेल भेज दो, बाहर खुला मत छोड़ो, क्योंकि वहां इनकाउंटर हो रहा है। यूपी में दंगाइयों को सरकार से भय है, जबकि बिहार में दंगाई मस्त होकर घूम रहे हैं। ऐसे में बिहार में यूपी मॉडल चाहिए, ऐसे दंगाइयों का एनकाउंटर करना चाहिए। महागठबंधन की सरकार में बिहार में दंगा बढ़ गया है। योगी मॉडल से इस पर काबू पाया जा सकता है।